आज का जो टॉपिक होगा होगा मौलिक अधिकार। इससे पहले हमने एक टॉपिक कर लिया था, ठीक है। और आगे जो इसका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने पहले भी बहुत कम पढ़ा होगा, ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, जो कि अधिकतर आपने 14 से 35 सुना होगा, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं आपके 12 से लेकर, इसमें 12 भी आएंगे और 12 से लेकर 18 तक जितने भी आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उस चीज के बारे में। और खासकर हम पढ़ने वाले हैं समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार किस किस चीज के लिए समानता का अधिकार है, भारत के लोगों को, ठीक है, और विदेशों को, दोनों चीजें आपको पता चलने वाली है। विदेशों को किस किस पर अधिकार है, ये सारी चीजें। तो इसके अंतर्गत आप ये चीजें पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं? टोटल मौलिक अधिकार, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, और जिसमें कि आपको टोटल 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। फिर इसमें 6 ही आपके अधिकार दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनमें से आपके मौलिक अधिकार में हम पहला जो पढ़ने वाले हैं वो आपके समानता का अधिकार, जो कि 12 से लेकर 18 तक है, ठीक है। समानता का अधिकार पहला अनुच्छेद है, जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, परिभाषा। अब ये परिभाषा किस चीज की है? परिभाषा इसमें दो चीजों की आएगी, एक राज्य की परिभाषा कि राज्य से आप क्या समझते हैं, और राज्य के अंदर आपके मौलिक अधिकार, ठीक है। दोनों चीजें आप पढ़ने वाले हैं। यानी कि राज्य मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हो, मौलिक अधिकार की भाषा क्या है, और मौलिक अधिकार राज्य से आप क्या समझते हो, राज्य शब्द से क्या समझते हो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो ये किसमें आर्टिकल में देता है? 12 आर्टिकल में, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में वर्णन किया कि मौलिक अधिकार को हनन करने वाले कानून। अब कौन से? जब भारत का संविधान नहीं बना, जब भारत का संविधान नहीं मतलब बन गया था, उससे पहले के जो अवैध कानून है उसको क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाए। ऐसे नहीं कि सारे खत्म हो जाएंगे, यानी कि जो मौलिक अधिकार 1950 से पहले थे, वो सारे के सारे अवैध कानून जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 में ये वर्णन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 14, जो कि असल में समानता का अधिकार से स्टार्ट होते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी समान है, और विधि के भी समान भी संरक्षण दिया गया है, कानून नियम के अधिकार। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि कानून के समक्ष समानता ये कहां से लिया गया, किस देश से लिया गया? तो आप इसमें लिख सकते हैं ब्रिटेन, ठीक है। ये लिया गया है ब्रिटेन से। तो ये आपको कानून के समक्ष समानता है, इस कानून के समक्ष सभी समान है, ये विदेशियों पर भी लागू होता है, याद रखना, ये विदेशी नागरिकता पर भी लागू होता है। इसके अलावा कि विधि के समान संरक्षण, ये लिया गया है अमेरिका से। ये आपने अलग अलग याद रखना है, अमेरिका से। ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से। ये दोनों टर्म अलग अलग है, पर आती है अनुच्छेद 14 में ही, ठीक है। तो विधि के समान सभी को अलग जैसे नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, वो चाहे विदेशी हो चाहे वो भारतीय हो, ठीक है। इसके अलावा अगला जो अनुच्छेद 15 है, 15 को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। अब इसमें एक आ गया है कि 15 जो है, इसमें कुछ अधिकार दिया गया है सभी को समान रूप से, यानी कि समान चीजें देगी, कोई भेदभाव, ये कह सकते हो आप भेदभाव की समाप्ति। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस किस चीज में, इसलिए संशोधन किए गए हैं बहुत सारी चीज में जो आप पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहला है 15A में। 15A में ये कहा गया कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और या जन्म के आधार पर कोई ये नहीं किया जाएगा, ठीक है, निषेध किया, मतलब समाप्त किया जाएगा, भेदभाव की समाप्ति हो जाएगी, ये कह सकते हो आप, ठीक है। इसमें पहले में ये कहा गया, 15B में कहा गया कि सार्वजनिक भोजनालय, जहां पे आपको भंडारा कह सकते हो आप, ठीक है, और मनोरंजन के साधन जो ये स्थान है उसमें प्रवेश जा सकते हैं। इसमें कि ऐसा नहीं कि ये इस जात से है, ये इस कास्ट से है, ये इस धर्म से है, तो वो जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि मनाही की गई है, ठीक है। उसके बाद 15C में तालाबों, कुएं से जो पानी भरते हैं, ये सारे जो गांव में आप भी देखते हो कि नहीं आने दिया जाता है, तो ये भी इसमें कि आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, संविधान में दिया गया है, ऐसा नहीं है। उसके बाद 15D, ठीक है, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है 15D। 15D में पता क्या वर्णन किया गया है? SC ST OBC के लिए, मतलब 29 के लिए आरक्षण दिए गए हैं, 29 के लिए आरक्षण दिए गए हैं, ठीक है। 15D और 15E में, 15E में वर्णन किया गया है कि जो इनको आरक्षण दिए गए हैं, यानी कि ओबीसी को 27% आरक्षण, जिसमें 1900 मोरारजी देसाई ने एक बीपी मंडल बना था, और उसमें यह किया गया कि आने वाले टाइम में रिजर्वेशन दी जाएगी ओबीसी समाज को,
ठीक है। तो ये भाग किसमें है, ई में है, आरक्षण, ठीक है। यहाँ ऊपर वाले 29 में यहाँ आरक्षण देने के लिए, ऐसे भी आप देख सकते हैं आरक्षण के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 वर्णन किया गया है, भाई इनकी 29 करनी है, SC ST OBC वाली, ठीक है। तो यहाँ आरक्षण दिया गया है, दोनों चीजें आप, अब इसमें एक और भी डाल सकते हो आप, 15F, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15F में क्या वर्णन किया गया है, 15F में है कि EWS, ठीक है। EWS जो संशोधन हुआ था 2019 में, 103 संशोधन, ठीक है। इसमें यह कहा कि EWS को क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको इस चीज में आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। अब अनुच्छेद जो 16 है, अनुच्छेद 16 में क्या वर्णन है कि अवसर की समानता, किसमें, रोजगार में, ठीक है। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, रोजगार में, सारी चीज में सभी को सुविधा दी गई है कि अवसर की समानता होगी रोजगार में, तो वो SC समाज से हो चाहे ST समाज से हो, किसी भी चीज में। तो इसमें भी ऐसे दिया 16 को SC वालों के लिए, जैसे ऊपर वाले इसमें है, ठीक है। वो सारी चीजें कि अवसर की समानता किसमें होगी, रोजगार में, ठीक है, बिजनेस में, जो भी चीजें हैं रोजगार में, तो अनुच्छेद 16 आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 17 है, अस्पृश्यता की समाप्ति, मैंने इसमें 2 डेट लिखी है, इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। 1900 जो अस्पृश्यता, मतलब यहां पे ये भी लिख सकते हैं आप, छुआछूत की समाप्ति, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब ये 2 डेट मैंने इसके सामने लिखी है, इसका मतलब ये है कि 1955 में एक नियम बनाया गया, जो अस्पृश्यता कानून बनाया गया, तो भाई दंड दिया जाएगा इसमें 1955 में ये बनाया गया, अस्पृश्यता या छुआछूत अधिनियम बनाया गया। कोई अगर ऐसा पाया गया, ठीक है, ऐसा कानून, ऐसा मुकदमा आया, तो उसके विरुद्ध सजा दी जाएगी। अब दूसरे 1976 में और कठोर कर दिया गया, 1976 में कठोर कर दिया, क्या कर दिया, अगर इसको बार बार रिपीट करता है कोई, अगर उसको बार बार रिपीट कर देगा तो उसको सजा तो मिलेगी जेल की, तो उसके ऊपर 1000 का ये भी लगाया जाएगा। 1976 में क्या किया गया कि कठोर कर दिया, मतलब पहले की तुलना में कठोर कर दिया गया, अगर कोई ऐसा पाया गया तो ऐसा चीजें हो जाएगी उसके साथ, ठीक है। तो इसके ऊपर रुपये तो लगाया पर जेल में भी डाल दिया जाएगा अगर ये पाया जाता है कहीं भी, ठीक है। तो ये क्या गया है, अनुच्छेद 17 में वर्णन किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 18, ठीक है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, इसको भी मैंने बहुत सारे पार्ट्स में बांटा है, ठीक है। अनुच्छेद को, इसको भी इंपॉर्टेंट बांटा गया है। उपाधियों का अंत, उपाधि नहीं ले सकता कोई भी व्यक्ति, ठीक है। अब इसमें आगे पार्ट्स जो बांटे गए हैं, 18 क में क्या किया गया, 18 क में ये क्या गया कि राज्य की उपाधि के लिए सिवाय, यानी राज्य अपनी उपाधि ले सकता है, याद रखना, राज्य अपनी उपाधि ले सकता है, बट आदमी नहीं ले सकता, ठीक है। यानी कि राज्य के सिवाय कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं ले सकता, राज्य ले सकता है। दूसरा 18 ख में विदेशी राज्य से उपाधि ना लेना, यानी उपाधि आप विदेशी में नहीं ले सकते कि भैया अपने आप को उपाधि में कि मैं ये धीराज हूं वगैरह वगैरह, जो भी, इसमें भी ये प्रावधान है 18 ख में। 18 ग में क्या है, विदेशी राज्य से उपाधि लेने के लिए, विदेशी राज्य से उपाधि लेने के लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। अगर आपने उपाधि चाहिए तो राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। और सेम इसमें 18 ग भी आता है, उसमें भी राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। 18 ग में भी वही चीजें है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, इसके मैंने पार्ट्स भी किए हैं अलग अलग टाइप से, जो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपका आज का टॉपिक था जो यहीं तक रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एग्जाम के लिए समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए चीज के बारे में, ठीक है।